हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आयुर्वेदा गुरुकुलम। आज हम चरक संहिता का चैप्टर नंबर 8 पढ़ने जा रहे हैं, विच इज़ इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय। इंद्रिय उपक्रमणीय, सबसे पहले तो इस चैप्टर के नाम से ही हमें समझ आ रहा है कि हम इसमें कुछ तो इंद्रियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो तो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। इंद्रिय उपक्रमणीय अध्याय में सबसे पहले तो आप दो चीज़ें हमेशा याद रखें कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्क्राइब किया हुआ है। एक तो पंचक का वर्णन आया है इसमें, और दूसरा सद्वृत्त का वर्णन आया है। ठीक है, पंचक और सद्वृत्त का वर्णन इसमें आया है। नेक्स्ट पंचक हम है ना अक्सर भूल जाया करते हैं, हमने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा हुआ है, बट हमारे माइंड से हमेशा निकल जाता है, अरे यार द्रव्य आता है, अधिष्ठान आता है, क्या आता है। तो मैं आपको एक बहुत ईजी ट्रिक बताती हूँ, विच इज़ जैसे डाबर कंपनी होती है ना, वैसे उसका वर्ड होता है डाबरी, ऐसा हम बना सकते हैं। तो ये हमारी ट्रिक हो जाएगी। तो डाबरी के डी से हमारे पास में हो गया इंद्रिय द्रव्य। फिर ए से हमारे पास में दो चीज़ें हैं, एक है अर्थ, दूसरा है अधिष्ठान। बी से हमारे पास में इंद्रिय बुद्धि, और आई से मोस्ट इम्पॉर्टेंट विच इज़ इंद्री। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो हमारे पास में डाबरी से क्या क्या चीज़ें हैं वो हमें समझ आ गई है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। श्लोक आया है, उसके अंदर लिखा हुआ है मन के बारे में। ठीक है, पंचक का आगे हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, लेकिन हम सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। आप बुक अगर खोलोगे ना आपकी चरक की, तो आपको एज इट इज़ यही सब कुछ मिलेगा, बट मैंने एक सिस्टमेटिक वे में लिखा हुआ है। इट्स जस्ट अ डिफरेंस। तो मन के बारे में, मन क्या होता है? मन को अति इंद्रिय भी बोलते हैं। अति इंद्रिय न ये कर्म इंद्रिय है, ना ये ज्ञान इंद्रिय है। तो इसे आचार्य चरक ने अति इंद्रिय बोला है, ये आपको याद रखना है। और मन के दो पर्याय बताए हैं आचार्य चरक ने, विच इज़ सत्व और एक चेत। ये दो पर्याय आचार्य चरक ने डिस्क्राइब किए हैं। आई गेस रेड कलर के पेन से आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा। ओके, चेष्टा प्रत्ययभूत इंद्रियाणाम, मतलब मन की वजह से जो सारी इंद्रियां हैं वो चेष्टाएं करने का प्रधान कारण क्या है सभी इंद्रियों के? वो है मन। मतलब हमारी जो भी इंद्री जो भी काम करती है वो किसकी वजह से करती है? हमारा जो मन होता है उसके कारण करती है। ठीक है, अगर मन हमारा किसी चीज़ में नहीं लगता तो हमारी कोई इंद्री एक्टिव नहीं। तो मतलब हम जैसे क्लास में बैठे हैं, ठीक है, और क्लास में बैठे हैं और टीचर पढ़ा रहा है, लेकिन मेरा मन कहीं और है। समझना बात को ढंग से, मेरा मन कहीं और है, तो मेरी इंद्री वहाँ प्रेजेंट होते हुए भी वहाँ नहीं होगी। मतलब जब तक इंद्री का मेरे मन के साथ संयोग नहीं होगा, किसी भी कीमत पे मुझे टीचर की बात समझ नहीं आएगी और मैं डांट खाऊंगी। समझे ना? तो यही लिखा है कि चेष्टा प्रत्ययभूत इंद्रियाणाम, मतलब सभी इंद्रियों की चेष्टाओं का प्रधान कारण क्या है? मन ही है। अब मन के बारे में कुछ अलग से बताती हूँ आपको। मन के गुण कितने होते हैं? दो होते हैं, एक होता है अणुत्व, एक होता है एकत्व। अब जो मन का एकत्व गुण होता है, मन का अणुत्व और मन का एकत्व गुण, मन बहुत अणु होता है, मतलब बहुत छोटा होता है, ऐसा छोटे मन का, ऐसे याद कर सकते हो आप। दूसरा होता है एकत्व। एकत्व का मतलब ये होता है कि एक समय में वो एक ही इंद्री के साथ में संयोग करके उसका काम करता है। हम क्या करते हैं, हमें क्या लगता है, मतलब उसमें बहुत मिली सेकेंड्स लगते हैं ना कोई भी एक्टिविटी होने में, तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मन सारे काम फटाफट एक साथ, सारी इंद्रियां हमारी काम कर रही है, मैं सुन भी पा रही हूँ, मैं देख भी पा रही हूँ, मैं लिख भी पा रही हूँ। तो ऐसा नहीं होता है। टीचर बोल रहा है, वो पहले मेरे कान में जा रहा है, मेरे ब्रेन में प्रोसेस हो रहा है, मेरी आंखें उनको देख रही है। तो ये सब काम अलग अलग होता है, बट मिली सेकेंड्स में होता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता है। इसी बात के ऊपर आचार्य चक्रपाणी कौन है? चरक के टीकाकार है। चरक संहिता के जो टीकाकार है उनका नाम है चक्रपाणी। तो आचार्य चक्रपाणी ने एक न्याय दिया है, अगर हो सके तो याद करना। यूजी में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पीजी की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो ना तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो शतपत्र कमल भेदी न्याय, देखो इसको मैं आपको समझाती हूँ, बहुत ईजी ट्रिक्स है। कि जैसे कि कोई कमल की लीव्स है, कमल का जो फ्लावर होता है उसकी लीव्स है, उनको हमने एक साथ सारी लीव्स ली और हमने क्या किया, धागे से हम उसके अंदर सुई डाल रहे हैं। तो हमें दिखता कैसे है कि एक साथ सबके अंदर पर एक मिली सेकेंड का अंतर होगा ना, पहले फर्स्ट लीव में वो सुई लगी होगी, फिर सेकेंड लीव में लगी होगी। तो ऐसा होता है।
इसीलिए इसे बोलते हैं शतपत्र कमल भेदी न्याय। आया समझ? तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है? मन के एकत्व गुण के संदर्भ में ये न्याय आया है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं। मन के प्रकार। मन कितने प्रकार का होता है? बोलते हैं ना, सात्विक मन होना चाहिए किसी का राजसिक भी होता है और किसी का तामसिक भी होता है। जैसे सत्व, रज, तम, ये तो 3 तो गुण होते हैं, बाकी मन भी 3 टाइप का यही होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं मन के कर्म पे। वैसे ये सब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है, आपके इस चैप्टर के अंदर ये नहीं डिस्क्राइब किया, बट अब मन की बात छिड़ी है तो मन के बारे में थोड़ी सी बातें हमें एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अब हम BAMS के स्टूडेंट्स हैं, इतना तो हमें आना ही चाहिए, मन, आत्मा, शरीर। ठीक है, चलो, मन का कर्म क्या है? मन के 4 कर्म हैं। अभी नहीं बता रही हूँ, फिर बताऊँगी जब हम इंद्रिय स्थान पढ़ेंगे। मन का विषय, मन के क्या क्या विषय हैं? तो मन के कुल 5 विषय हैं, ये इंद्रिय स्थान में बताया गया है। तो मन के 5 विषय कौन से हैं? चिंत्य, विचार्य, ऊह्य, ध्येय और संकल्प। उसमें से इस चैप्टर के अंदर, विच चैप्टर? इंद्रिय उपक्रमणी। हम इंद्रिय उपक्रमणी पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, तो इंद्रिय उपक्रमणी के अंदर किसका डिस्क्रिप्शन मिला है हमें? चिंत्य के बारे में। ठीक है, तो ये मैंने लिखा भी है कितना अच्छे से। इस चैप्टर में केवल चिंत्य को ही डिस्क्राइब किया गया है। मन की प्रधान विषय चिंत्य ही है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि मन का विषय क्या है अकॉर्डिंग टू इंद्रिय उपक्रमणीय, तो हम चिंत्य लगाएंगे, क्योंकि वो इन्होंने यही बताया है। लेकिन मन के टोटल 5 विषय होता है, ये हमें पता होना चाहिए। चलो, ये देखिए एक ट्रिक है, IAS पता है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उससे हम याद कर सकते हैं कि इंद्रियों को अहंकारी किसने कहा है? तो इंद्रियों को अहंकारी ऐसे सांख्य और सुश्रुत इन दोनों ने कहा है। ठीक है, और आयुर्वेद, न्याय और वैशेषिक, इन तीनों ने इंद्रियों को क्या कहा है? भौतिक कहा है। ठीक है, तो सांख्य और सुश्रुत ने इंद्रियों को क्या कहा है? अहंकारी। और वैशेषिक, न्याय और आयुर्वेद ने इंद्रियों को क्या कहा है? भौतिक। ठीक है, अब मन का स्थान क्या होता है? देखो, मन का स्थान होता है सिर और तालू के बीच में। ये किसने बताया? ये भेल ने बताया है। ठीक है ना, आचार्य भेल के अकॉर्डिंग सिर और तालू के बीच में मन का स्थान है। और मस्तिष्क में स्थान ये किसने बोला है? गणनाथ सेन ने। देखो मैं आपको याद कराती हूँ, सिर और तालू तो याद रह जाएगा, भेल है। ठीक है, जैसे कि हम अगर भेल खाते हैं तो हम किधर से खाते हैं? मुंह में से खाते हैं, मुंह में तालू होता है, वैसे करके कुछ याद कर सकते हो। लेकिन मस्तिष्क और गणनाथ सेन, देखो गणनाथ सेन समथिंग लाइक गणेश जी जैसा लग रहा है ना, बट तो गणेश जी का सर कटा था, याद है? सर अलग किया गया था, तो उससे हम गणनाथ सेन याद कर सकते हैं। और गणनाथ सेन की बुक का नाम क्या था? प्रत्यक्ष शरीर। तो गणेश जी के शरीर पर से मस्तिष्क को अलग किया था। आया समझ? तो ये हो गई हमारी ट्रिक कंप्लीट। अब हम आगे बढ़ते हैं। यद गुणम चाभीक्षणम पुरुषम अनुवर्तते सत्वम, मतलब जिस गुण वाला सत्व बार बार पुरुष में अनुवर्तन करता है उस मन के मुनि लोग उसी गुण वाला मानते हैं। मतलब ऐसे तो आपको समझ ही नहीं आया होगा क्या बोल दिया मैम ने। तो देखो, इसका मतलब ये है कि मतलब हम जैसी संगति में रहते हैं वैसे ही असर हम पे होता है, साफ बात। तो हमारे साथ वाले व्यक्ति का जैसा मन होगा, अगर मैं अच्छे लोगों के साथ रहूं, जो सात्विक काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रहूं, तो मेरा मन भी उनके जैसा हो जाएगा। बस यही इसमें समझाएगा। और मैं बुरी संगति में रहूं, मैं पीयर प्रेशर आ जाएगा मुझ पे, मैं बहुत बेकार हो जाऊंगी, तो वो राजसिक तामसिक उधर हम चले जाएंगे। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द डे या एट द एंड ऑफ दिस मोमेंट हम ये समझना चाह रहे थे कि हमारा मन जिस गुण के साथ वाले व्यक्ति के साथ रहता है वैसा ही हो जाता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है ये रेफरेंस वाइज पूछा जा सकता है कि मन पुनःसरिण इंद्रियाणार्थानाम ग्रहण, ये सब। तो इसका रेफरेंस पूछा जा सकता है, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि ये तो शारीर स्थान का है, लेकिन बच्चों ये सूत्र स्थान का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सूत्र स्थान में ये बताया गया है हमें कि मन के पुरःसरण
मतलब कि मन को फॉलो करती है कौन? इंद्रियां। और मन को फॉलो करके ही वो अपने अर्थों को ग्रहण कर पाती हैं। यही सब लिखा है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको 5 ज्ञान इंद्रियों के बारे में डिस्क्राइब करूँगी। तो ऑल द बेस्ट, बाय, हैव अ नाइस डे दोस्तों, बाय।